कॉफी विद करण इंडिया का एक आइकॉनिक शो है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। अगर इंडिया का सबसे ज्यादा आइकॉनिक टॉक शो कोई है तो दैट इज डेफिनेटली कॉफी विद करण, और इस बात पे कोई डिबेट नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि कॉफी विद करण एक आइकॉनिक शो रहा है जब से वो शुरू हुआ था, सिंस इट्स इंसेप्शन। बट द फैक्ट कि वो 20 साल के बाद भी इतना आइकॉनिक है इज टेस्टमेंट टू करण जोहर्स विजन, राइट। मैं जिस बात करना चाहता हूँ द लेटेस्ट सीजन ऑफ कॉफी विद करण, दैट इज सीजन 8 जो अभी कंक्लूड हुआ है, राइट। लुक, कॉफी विद करण हमेशा से एक एक्सक्लूसिव शो रहा है। कॉफी विद करण पे जितने भी लोग आए हैं वो ऐसे लोग रहे हैं जो बॉलीवुड में सर्टेन लेवल के अचीवर्स रहे हैं, वही हमेशा कॉफी विद करण में आए हैं। वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि जो इनिशियल सीजन थे, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, वो सीजन थे जहाँ पे करण जौहर ने सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाया ताकि वो उनको प्रेज कर सके। पर उसके बाद के सीजन में करण जौहर ने शो को ओपन अप किया, सलमान खान को ही बुलाया, अक्षय कुमार को ही बुलाया, जैकलिन फर्नांडिस को ही बुलाया, श्रद्धा कपूर को ही बुलाया, जो कि नॉट नेसेसरली करण जौहर के साथ बहुत ज्यादा कोलैबोरेट किए थे। स्टिल करण जौहर ने उन लोगों को अपने शो पे बुलाया आफ्टर सीजन 3, राइट। सीजन 4 के बाद ये सारे लोग आए थे। बट जो लेटेस्ट सीजन था कॉफी विद करण का, यू रियलाइज कि यहाँ पे दोबारा करण जौहर ने वही चीज की कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाएं और उनको प्रेज करें। यू हैड समवन लाइक बॉबी देओल एंड सनी देओल ऑन द शो। सेकंड एपिसोड में बॉबी देओल और सनी देओल आए थे, एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग एपिसोड। और उसका रीजन ये नहीं है कि शो में कॉन्वर्जेशन अच्छा नहीं हुआ, द रीजन इज कि सनी देओल और बॉबी देओल के कॉन्वर्जेशन स्किल्स बहुत ज्यादा पुअर हैं। उनका कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसको आप बैठ के 15 मिनट से ज्यादा सुन सको। इस सीजन में करीना कपूर भी आई थी। करीना कपूर के पिछले 5-6 साल में जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं यहाँ वहां, वो कुछ सर्टन चीजों के बारे में बात करती है। ये चीजें होती हैं करीना कपूर के जिम लुक्स, करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान को कैसे पेपराजी कवर करती है, ये चीज कैसे करीना कपूर के पास इंडस्ट्री की सारी खबर होती है, ये चीज कैसे करीना कपूर अमृता अरोड़ा की बेस्ट फ्रेंड है, ये चीज करीना कपूर और सैफ अली खान के वेकेशंस के बारे में ही करीना कपूर पिछले 6-7 साल से अपने इंटरव्यूज में बात कर रही हैं। इस सीजन भी उन्होंने इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात किया, बिकॉज करीना के पास इस वक्त खान कुमार देवगन और ऋतिक के अपोजिट फिल्म्स नहीं है, और खान कुमार देवगन और ऋतिक के अपोजिट फिल्म्स करके ही करीना कपूर बनी थी। देन यू हैड समवन लाइक आलिया भट्ट, एंड हम सब जानते हैं कि आलिया भट्ट भी अपनी बातों में थोड़ी बोरिंग है। यू हैड समवन लाइक जानवी कपूर, यू हैड समवन लाइक सारा अली खान, यू हैड समवन लाइक अनन्या पांडे। सारा अली खान इज टेरिफिक एज अ कॉन्वर्जेशनलिस्ट, बट यू हैड जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे, जो कि मैजिक तो नहीं है ऑन स्क्रीन एंड कॉन्वर्जेशन में भी वो बहुत पुअर है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्क्राइब किया। यू हैड समवन लाइक आदित्य रॉय कपूर एंड अर्जुन कपूर, जो कि अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप है, बट वो लोग हर साल कॉफी विद के सीजन में आते हैं इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। देन अर्जुन कपूर ने ये तक कह दिया इस सीजन में कि वो अक्षय कुमार को अपना टारगेट मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। अक्षय कुमार की 14 फिल्म फ्लॉप हुई थी, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार लीड हीरो बने रहे। एंड अर्जुन कपूर ऐसा कहना चाह रहे थे कि उनकी भी 14-15 फिल्म फ्लॉप हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी शायद आगे लीड हीरो बन जाए। अर्जुन कपूर, द फैक्ट इज कि वो जो 14 फ्लॉप फिल्म्स अक्षय कुमार की आई थी उस फेज में, उसके पहले अक्षय कुमार की 1400 हिट फिल्म्स आ चुकी थी, और उन 14 फ्लॉप फिल्म्स के बाद अक्षय कुमार की 1400 हिट फिल्म्स आ चुकी हैं। अर्जुन कपूर, आपकी 14 हिट फिल्म्स आपके करियर में भी शायद नहीं आने वाली हैं, उसके बावजूद आपको बॉलीवुड में काम मिल रहा है, हम सब जानते हैं कैसे। ये चीज अर्जुन कपूर कह सके, इसके लिए करण जौहर ने अर्जुन कपूर को बुलाया था। देन यू आर समवन लाइक सैफ अली खान, जो कि अगेन उनके पास काम कम है। वो एक लाइकेबल एक्टर हैं, एक लेवल के स्टार भी थे, बट इस वक्त उनके पास काम कम है। वो भी उन्हीं टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो वो पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। तैमूर अली खान करीना कपूर से वो कितना प्यार करते हैं, कैसे वो नवाब घर से हैं, कैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी, उनकी मदर के बारे में वगैरह वगैरह, राइट। एंड यू रियलाइज कि कुछ भी नहीं नया नहीं था इस शो में, कुछ भी नया नहीं था सीजन में। एक अच्छे टॉक शो के लिए यार बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो गेस्ट है आपका, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स एंड उसके फ्यूचर के बारे में आप बात करो। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्यूचर के बारे में आप बात करो, तभी एक टॉक शो ए से पॉइंट बी, बी से पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ जा सकता है, एंड शो अच्छा बन सकता है। दैट्स द ओनली वे आउट। बट द थिंग इज कि करण जौहर क्या प्रोफेशनल बात करेंगे, राइट। करीना कपूर के बारे में अभी वो क्या प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करेंगे। करण जौहर ने मेक श्योर कर दिया कि करीना वाला जो एपिसोड था वहां पे उस फिल्म के बारे में वो बात करें जो करीना ने नेटफ्लिक्स के लिए की है। वो फिल्म करण ने भी नहीं देखी थी, उस क्वेश्चन के दौरान समझ में आ गया जो उन्होंने करीना से पूछा था। बट स्टिल करण ने करीना के लिए मेक श्योर किया कि करीना कपूर को वो क्वेश्चन दें, ताकि करीना कपूर बता सकें कि अब वो ओटीटी में धूम मचाने वाली हैं। एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन दैट फिल्म दैट करीना कपूर हैज डन, बिकॉज उस फिल्म की कोई ऑडियंस भी नहीं बनी, उस फिल्म का नाम भी क्या है लोगों को याद नहीं है। स्टिल करण जौहर ने करीना कपूर को बुलाया था। यू हैव समवन लाइक राधिका मदन, यू हैव समवन लाइक यामी गौतम, यू हैव समवन लाइक अलाया एफ, विक्रांत पेसी और विधु विनोद चोपड़ा, जिनकी एक फिल्म 12 फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, उन लोगों को नहीं बुलाया गया। एंड ये चीज एकदम क्लियर कट दिखाती है यार कि कॉफी विद करण का जो
हिस्सा है कॉफी कर में, जो एपिसोड्स में जो लोग आते हैं वो वही लोग हो सकते हैं जो करण जौहर कैंप का हिस्सा हो। करण जौहर जिन लोगों को सपोर्ट करना चाहे, करण जौहर जिन लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहे, सिर्फ वही लोग कॉफी करण में आ सकते हैं। इट डज नॉट मैटर कि आप कितने बड़े अचीवर हो, इट डज नॉट मैटर कि आपकी फिल्म कितनी अच्छी है, इट डज नॉट मैटर कि आपने साल की बेस्ट फिल्म बनाई हो लाइक 12th फेल, उसके बाद भी आप कॉफी करण में नहीं आओगे अगर करण जौहर के साइड का, करण जौहर के कैंप का हिस्सा नहीं हो। यू नो कुछ और एपिसोड भी थे कॉफी करण में, यू हैड समवन लाइक रानी मुखर्जी एंड काजोल। काजोल के पास पिछले 15 साल में एक भी अच्छी फिल्म नहीं आई है। काजोल बैठ के सिर्फ गिगल कर रही थी जैसे वो अपनी हर इंटरव्यू में करती हैं, और वो याद कर रही थी पुराने लम्हों को। रानी मुखर्जी आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम, शी इज डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम आई वुड से। रानी मुखर्जी को आप सुन सकते हो, काजोल वाज थ्रू आउट द शो गिगलिंग। यू हैड समवन लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा, अनफॉर्चुनेटली वो एक लीड हीरो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो एक लीड हीरो के तौर पे उस हाइट्स को नहीं स्केल अप कर पाएंगे जो करण जौहर उनके लिए चाहते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। इस चीज को तुम लोग नोटिस करो यार, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये 5 लोग पिछले जितने भी कॉफी करण के सीजन्स में आए हैं, इनके पास इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करने को कुछ नहीं होता, इनके पास इनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करने को कुछ नहीं होता, इनके पास इनके अपकमिंग फिल्म्स के बारे में बात करने को कुछ नहीं होता। द ओनली थिंग दैट दे टॉक अबाउट इन ऑल ऑफ देयर इंटरव्यूज, नॉट ओनली ऑन कॉफी करण, ऑन ऑल ऑफ देयर इंटरव्यूज इज कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनके जिम लुक्स कैसे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है, उनकी शादी हुई तो कैसे हुई, उन्होंने अपनी शादी एक फलाना जगह में की तो क्यों की, वगैरह वगैरह, एंड दिस इज व्हाट हैज कम डाउन टू, राइट। कॉफी विद करण जो सीजन 4 के बाद ऐसा लग रहा था कि लिटरली ओपन अप हो गया फॉर एवरीवन, जो भी इंडस्ट्री में अचीव कर रहा है एक सर्टेन लेवल पे, जो भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा है, वो कॉफी करण में आने का सोच सकता है। यू हैड समवन लाइक कृति सैनन, राइट, बट कृति सैनन करण जौहर कैंप का हिस्सा नहीं है। कृति सैनन टू अ सर्टेन लेवल आलिया भट्ट की राइवल बन सकती हैं, अभी इन्होंने नेशनल अवार्ड शेयर भी किया था विद आलिया। कृति सैनन वाज नॉट एट ऑल इनवाइटेड, ऑल्दो शी इज अ लव्ड मूवी स्टार, शी वाज नॉट एट ऑल इनवाइटेड, राइट। एंड ये चीज दिखाती है करण जौहर का क्लैनिश साइड। बट इफ यू लुक एट द सीजन ऑफ कॉफी करण, यार एक टॉक शो उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा गेस्ट हो। करण जौहर इज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशनलिस्ट। करण जौहर जब बात करते हैं आप उनको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक सुन सकते हो, बिकॉज इज एन एक्सेप्शनल कॉन्वर्जेशनलिस्ट। बट सामने जो गेस्ट बैठे हैं यार, उनके पास सिर्फ एक टॉपिक होता है बात करने को, एंड दैट इज देयर पर्सनल लाइफ। अगर काजोल होंगी या करीना कपूर होंगी तो वो सिर्फ अपने पास्ट के बारे में बात कर सकती हैं कि वो कभी खुशी कभी गम का पू का कैरेक्टर कितना अच्छा था, या काजोल का अंजलि का कैरेक्टर कितना अच्छा था, या काजोल और करण जौहर के पुराने टाइम्स कितने अच्छे थे, करीना कपूर और करण जौहर का जो प्रॉब्लम हुआ था, कल होना हो गया सेट पे। सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में आज की डेट में करीना और काजोल बात कर सकती है विद करण जौहर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनके पास अब वो फिल्म्स नहीं है। जानवी कपूर, अनन्या पांडे का क्या मैजिक है हम सब जानते हैं। वो एक्सेप्शनल स्क्रीन प्रोजेक्शन नहीं है उन लड़कियों का, वो उस स्केल को नहीं रीच करने वाली जो श्रीदेवी ने फॉर एग्जाम्पल रीच किया है, या जो रानी मुखर्जी ने रीच किया है। एंड स्टिल करण जौहर उन लोगों को अपने शो पे बुलाते हैं, एंड द ओनली थिंग ही टॉक्स अबाउट इज कि कैसे नेपोटिज्म सच में डिफिकल्ट है जानवी के लिए, कैसे नेपोटिज्म सच में डिफिकल्ट है अनन्या पांडे के लिए, एंड दिस इज व्हाट इट हैज कम डाउन टू, अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर की पर्सनल लाइफ, जिसके बारे में किसको इंटरेस्ट है यार। अगर आप एक एस्टैब्लिश स्टार हो, अगर आप एक स्टार हो जो रेलेवेंट है, जिसको लोग प्यार करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है तब तो लोगों का इंटरेस्ट है। अनन्या का पांडे इज नॉट अ लव्ड स्टार, उनकी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल अनन्या पांडे की पर्सनल लाइफ को बार बार करण जौहर पुश कर रहे थे कॉफी करण में। इनफैक्ट उन्होंने पिछले सीजन भी यही किया था, ताकि ऑडियंस का किसी ना किसी वे में अनन्या पांडे से इंटरेस्ट जुड़ जाए। करण जौहर इज अ विजनरी, उनको दिखाई दे रहा है कि अनन्या पांडे के करियर में, उनके डांस में, उनकी अदा में, उनके अंदाज में ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं जा रहा, तो इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि अनन्या पांडे की पर्सनल लाइफ की वजह से ऑडियंस उनके अटैच हो जाए। एंड दिस द सेम थिंग दैट ही वांट्स फॉर जानवी कपूर एज वेल, राइट। और ये सेम चीज करण जौहर ने परिणीति चोपड़ा और सोनम कपूर के लिए भी की थी। ऑडियंस इसी चक्कर में बैठी है कि कल परसों नरसों, अगले फ्राइडे, उसके अगले फ्राइडे, अगले साल जानवी कपूर या अनन्या की कोई फिल्म आएगी और उसमें मैजिक होगा। तो द थिंग इज कि मैजिक कभी नहीं होगा। यू हैव समवन लाइक, जैसे कि मैंने कहा, यामी गौतम, अलाया एफ, राधिका मदन, जैकलिन फर्नांडिस, कृति सनन, जिनको आप बुला सकते हो, इन लोगों को ऑडियंस पसंद करती है, लेकिन इन लोगों को शो में नहीं बुलाया जाएगा। कृति सनन को तो इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि कहीं वो आयला भट्ट की राइवल ना बन जाए। श्रद्धा कपूर को तो बुलाया ही नहीं जा रहा, बिकॉज सबको पता है कि श्रद्धा कपूर तो डेफिनेट आलिया की राइवल है। इनफैक्ट मुझे पता है और तुम लोगों को भी पता है कि लोग श्रद्धा और आलिया में श्रद्धा को ज्यादा पसंद भी करते हैं, बट इंडस्ट्री क्योंकि श्रद्धा को उसमें कॉर्नर करके रखना चाहती है ताकि वो आलिया की राइवल ना बन सके, करण इज मेकिंग श्योर कि श्रद्धा शो पे ना आए। ऑल्दो उनकी एक फिल्म आई थी तू झुट्टी मैं मक्कार, एंड ऑफ कोर्स श्रद्धा वाज गॉर्जियस लुकिंग इन दैट फिल्म, श्रद्धा को बहुत लोगों ने पसंद किया। शी इज गॉट अ लाइकेबल पर्सनालिटी, उनकी कन्वर्सेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है। शी वाज नॉट इनवाइटेड क्योंकि करण नहीं चाहते कि वो आलिया भट्ट का राइवल बने। कृति सनन वाज नॉट इनवाइटेड बिकॉज करण नहीं चाहते कि वो आलिया भट्ट का राइवल बने एंड ऑल दैट, राइट। एंड जैकलिन वाज नॉट इनवाइटेड, जैकलिन को तो बॉलीवुड फिल्म्स भी नहीं देना चाहता।
एंड दैट्स द वे इट इज यार। सनी देओल बॉबी देओल के पास बात करने को तो कुछ भी नहीं होता, बस गदर नॉस्टैल्जिया। एज अ फिल्म गदर तो बहुत पुअर फिल्म है, तो उसके बारे में तो बात हो नहीं पाई, सिर्फ इसी बारे में बात हुई कि फिल्म ने इतना बिजनेस किया है। बॉबी देओल ने यही बताया कि वो कितने मुश्किलों से गुजर रहे हैं और कैसे मेहनत वो कर रहे हैं, कैसे पैशनेट है वो फिल्म को लेकर के। काजोल थ्रू आउट द शो हंस रही थी, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, करीना कपूर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगी, जिम के बारे में बात करेंगी, सब चीजों के बारे में बात करेंगी, सिर्फ फिल्म्स के बारे में बात नहीं करेंगे। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली करीना और काजोल के पास इस वक्त उस लेवल की फिल्म्स नहीं जिनके बारे में बात हो सके, और जानवी और अनन्या के पास फिल्म्स है बट उनके पास वो मैजिक नहीं है जो करीना और काजोल के पास था। सो यू रियलाइज यू हैड दिस शो जो कि बनाना ही था, बिकॉज आई एम श्योर हॉटस्टार ने मजबूर किया होगा करण जौहर को कि ये शो करते हैं, बिकॉज हर साल कॉफी विद करण आएगा तो वो मैजिक तो रहेगा नहीं। देयर इज नो डाउट कि अगर हर साल कॉफी विद करण आया तो मैजिक नहीं रहेगा। एक टॉक शो के लिए एट द वेरी लीस्ट करण जौहर नीड्स अ गैप ऑफ 2 years। 2 साल के गैप में आएगा तभी इतनी चीजें हो सकती है जिसको आप कवर कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन जस्ट हैव पीपल एंड यू कैन प्रेज देम। करण प्रेज करते रहते हैं सुहाना खान, और सुहाना खान बोल रहा हूँ, खुशी कपूर एंड जानवी कपूर एंड अन्या पांडे एंड करीना कपूर एंड काजोल एंड आदित्य रॉय एंड अर्जुन कपूर, एंड देन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, देन गेम शो करके हटा देते हैं, वो सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देके नहीं जाता। ये लिस्टर्स तो आए ही नहीं इस साल, अजय देवगन और रोहित शेट्टी थे और वो एपिसोड भी अच्छा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अक्षय भी नहीं थे और खान्स भी नहीं थे। और यार ये लिस्टर्स तो अपना एक्सेस देंगे नहीं इससे में, हर बार तो वो आएंगे नहीं ऐसे शो में जो इतना बेसिक हो गया, एक्सक्लूसिविटी भी हट चुकी है शो की, बिकॉज कोई भी चला आ रहा है। अर्जुन कपूर के पास तो बहुत वक्त है, बट वी शुड गिव क्रेडिट टू करण जौहर की इस बार उन्होंने सोनम कपूर को नहीं बुलाया, राइट? बिकॉज इवन लास्ट ईयर करण ने मेक श्योर किया था कि सोनम कपूर आए और सोनम कपूर बताएं कि कैसे वो मूवीज के लिए पैशनेट और वो कैसे फिल्म्स और करना चाहती हैं। इस साल उन्होंने सोनम को नहीं बुलाया, एंड दिस व्हाट इट हैज कम डाउन टू। यार एक टॉक शो उतना ही अच्छा बन सकता है जितने अच्छे गेस्ट हो। होस्ट तो टेरिफिक है, देयर इज नो डाउट, ही इज अ ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट करण जौहर, बट आगे जो गेस्ट बैठा है यार उनके पास दे डोंट हैव स्टोरीज टू टेल, दे डोंट हैव स्टोरीज टू टेल। आने वाले 50 इंटरव्यूज भी जो जानवी और अनन्या के होंगे वहां पे भी वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपने जिम लुक्स और कितने वो मेहनत करती हैं और कितने जिम में मेहनत करती हैं बता पाएंगे। अपने डांस नंबर के बारे में, अपनी अदा के बारे में, अपनी मैजिकल स्क्रीन प्रोजेक्शन के बारे में तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो है नहीं उनके पास अनफॉर्चुनेटली। This is what it has come down to. Kareena Kapoor, Kajol, they don't have anything to talk to. And this is what Faith Karan has come down to. Chalo, bye.